हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की एकादशी की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म विधि पूर्वक वर्णन किया था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, हे जनार्दन, इस एकादशी का व्रत महात्म क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है, सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प के नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक पवित्र जल से पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करें। ये सभी सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंख उद्धार तीर्थों में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यातिपात योग, संक्रांति पर्व में तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेदपाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी का उपवास रखने से मिलता है। निर्जल व्रत का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि के फल मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है, सो सभी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य था जिसका नाम मुर था। उस दैत्य से सभी देवता भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महादेव से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब देवता इस समय मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन बिता रहे हैं। कृपा करके आप हमें उस दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए। वहां पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते हुए देखकर देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देव दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं।
सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले विष्णु, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म आदि आप ही हैं। हे विष्णु, हम समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की इस करुणापूर्ण वाणी को सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, यह कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? भगवान के करुणामय वचनों को सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में रहने वाले मुर नामक दैत्य ने समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। ये स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर सभी देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के समक्ष एक क्षण भी नहीं ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर भयानक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदा के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते और अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया, किंतु वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे गुफा में चला आया और मुझको शयन करता देखकर मारने के लिए तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। उस दैत्य कन्या से लगातार युद्ध उसका होता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर काटते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अन्य समस्त दानव भी उसका ऐसा परिणाम देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गए और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान, ये दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मेरा व्रत करे
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में स्वर्गलोक को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को गमन करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी तिथि को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठवें, नौमी जैसे और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं तथा विघ्नों को स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि देने वाला होता है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं मानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी महात्मा का श्रवण और पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए एकादशी माता की जय। और आइए अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह वाली। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी।
नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, लौंद मास की, करु मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पावे ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय।